क्या आपने, वो है 3 फेज प्रणाली में शक्ति का मापन। अब 3 फेज प्रणाली में शक्ति को मापन 3 विधियों करेगा। फर्स्ट विधि है 1 वाट मीटर मेथड, यानी 1 वाट मीटर द्वारा शक्ति का मापन करना। दूसरी विधि है 2 वाट मीटर द्वारा शक्ति का मापन करना। तीसरी है 3 वाट मीटर द्वारा शक्ति का मापन करना। तो 1 वाट मीटर तो आज मेन आपका टॉपिक है, 1 वाट मीटर द्वारा शक्ति का मापन करना। तो 1 वाट मीटर जब यूज होगा वो संतुलित लोड है। संतुलित भार वास्ते 1 वाट मीटर को उपयोग किया गया। इनमें कहीं अगर ये न्यूट्रल उपलब्ध होना जरूरी है, यानी उदासीन बिंदु होना जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना। ये जो वाट मीटर है, जो मीटर है इसमें 2 कॉइल है। कितनी कॉइल है? 2 कॉइल है। फर्स्ट है वह है करंट कुंडल, दूसरी है वह है विभव कुंडल। इनका सीसी, इनका पीसी। करंट कॉइल लाइन के सीरीज में लगे, यानी जो करंट कॉइल है वहां लगे लाइन यानी फेज के श्रेणी क्रम लगाएगा। रेजिस्टेंस कम होए, मोटा तार की होए। विभव कुंडी पतला तार अधिक लपेटा की होए और आ समांतर क्रम में लगे है। आना लगे समांतर क्रम में। क्रम में लगाएगा। एक वाट मीटर है, तो वाट मीटर के लारे 4 टर्मिनल आपने मिलेगा। MLCV लिखा होगा, मेन लोड सर्किट वोल्टेज। मेन और सी दोनों में करना है कॉमन। सप्लाई को तार मारे और लोड को तार मारे, वो है आपका न्यूट्रल। इस प्रकार का कनेक्शन होगा। अब 1 वाट मीटर द्वारा शक्ति को मापन किस प्रकार करा, वह चीज देखो। मार्गन है 6 लैंप है, 2 लैंप का मैं सीरीज में कनेक्ट कर स्टार कनेक्टेड बनाऊं और एक न्यूट्रल बिंदु और न्यूट्रल बिंदु वो है आपने आर फेज, वो है वाई फेज, वो है आपके बी फेज। आर वाई बी और न्यूट्रल। अभी कंडीशन में कहीं है 2 लेयर पे मैं कह हूं सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं। अब देखो आगे कनेक्ट कि 1 वाट मीटर है, यदि ये समान वाट का जो जोड़ा है, संतुलित भार है, तो 1 वाट मीटर के द्वारा आ रही है सीसी कॉइल, फिर समांतर में पीसी कॉइल, जो पतला तार अधिक लपेटा की गई, वो ऐसा आपको वाट मीटर। वो जो वाट मीटर आपकी रीडिंग दर्शावेला, शक्ति दर्शावेला, टोटल पावर बराबर 3 × 1 वाट मीटर की रीडिंग को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपकी रीडिंग है Z2 स्टार कनेक्टेड में। और यदि आपको पावर वेक्टर निकालना, पावर वेक्टर निकालना है, cos पाई बराबर जो शक्ति आवे लाइन वोल्टेज, लाइन करंट √3 लाइन वोल्टेज, लाइन करंट की पट्टा के द्वारा पावर वेक्टर आप निकाल सकते। अब इनमें कंडीशन क्या है
आर एन की करंट जाली में, इनमें करंट जाली, वाई और एन की करंट जाली, इन करंट बी और एन की करंट जाली स्टार कनेक्टेड है। अभी जो प्रैक्टिकली रूप देखा, ध्यान देखो, वो एक वाट मीटर है मार्के ने, इस वाट मीटर के पीछे क्या है, 4 टर्मिनल है, 1 2 3 4। कनेक्शन समझो, नीचे सर्किट डायग्राम दियो है, एम एल सी वी, मेन लोड सर्किट वोल्टेज पूरा नाम। अब देखो एम और एल कहीं है, करंट कॉइल, लैंप पूर्ण प्रकाशित रहेला क्योंकि मोटा तार में बना हुआ है, और सी और बी जबकि समांतर कर में लागेला, फेज और न्यूट्रल के मध्य लागेला, और ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लैंप प्रकाशित नहीं होला, बहुत ज्यादा अभी टच करिए तो स्पार्क की मामूली सी का आपने नजर आए, और इधर कनेक्शन आपने जोड़ा है। अब इधर प्रैक्टिकली ये वाट मीटर की रीडिंग लेर और 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, शक्ति ज्ञात हो जाए संतुलित भार की। फिर बाद में सेकंड नंबर 2 नंबर वाट मीटर को प्रैक्टिकल करा, तो पहले वो देखो चेक करना। अब आपके सामने कर दूं, ये 4 पहला वाला जगह 2 टर्मिनल है, एम एल एक करंट कॉइल का है, तो देखो लैंप पूर्ण प्रकाशित रहेगा, मोटा तार का कम लपेटा। दूसरा माते केवल स्पार्किंग होगी मामूली सी, आप गौर करो जब पड़ी, ठीक है। आया प्रेशर कॉइल, अब प्रेशर कॉइल होगा, करंट कॉइल होगी, वाट मीटर में चेक करना आना चाहिए, वाट मीटर का कनेक्शन आना चाहिए, और शक्ति आपने निकालनी आनी चाहिए। तो आज तक गणित सबके समझ में आई। एक वाट मीटर बार प्रैक्टिकल भी कर लेगा। अब सेकंड नंबर है 2 वाट मीटर विधि। टू वाट मीटर मेथड। अब 2 वाट मीटर में नहीं है, 2 वाट मीटर है, 2 वाट मीटर के हैं, इनमें संतुलित और असंतुलित दोनों प्रकार को भार नाप सका तथा असंतुलित दोनों प्रकार को भार आप में नाप सका। वो भी स्टार कनेक्टेड हुए अपन आप, एक लेन दूसरा लेन वो कॉमन बिंदु है, एक लेन दूसरा लेन, एक लेन दूसरा लेन। अब इनमें ही है ऐसा आपकी करंट है, लेकिन के बाद सीसी आ कॉइल है, विभव कॉइल जगह के बाद पीसी, और जो न्यूट्रल बिंदु है ये जगह आपने इन्हें जोड़ना, यानी एम एल सी वी वाट मीटर 1 जो को है आपने आर पे, वो ऐसा वाई पे, और वो ऐसा आपने डी पे, डी पेज में वाट मीटर जोड़ना है, ऐसा इंटरेस्ट को कोई जगह न्यूट्रल देना है, सीसी पीसी एम एल सी वी। इनमें नहीं है करें दोनों वाट मीटर जुड़ेगा, पावर 1 यानी शक्ति पहला की वाट मीटर की, दूसरी वाट मीटर की शक्ति जोड़नी है, और संतुलित हो चाहे असंतुलित हो दोनों की शक्ति नाप सका। और जो पावर वेक्टर निकालना है तो फंडो है 10 थीटा √3 W1 माइनस W2 बटा W1 प्लस W2, थीटा 10 √3 W1 माइनस W2 बटा W1 प्लस W2। ये भंडा के द्वारा पावर वेक्टर भी निकाल सको आप, आई गणित समझ में। और 2 वाट मीटर की विधि के द्वारा है। तो आज आप लोग 30 वाट मीटर को सर्किट डायग्राम में वो भी बताया, तो प्रैक्टिकल आप 2 का करा, 3 को भी कर सका। देखो
लैंप RYB तो ऐसा आप लोग न्यूट्रल बिंदु प्रत्येक लाइन के सीरीज में करंट पॉइंट। हाँ सर, हाँ भाई ध्यान दो। वाट मीटर है, प्रेशर पॉइंट न्यूट्रल के साथ है, प्रेशर पॉइंट न्यूट्रल के साथ है, हाँ प्रेशर पॉइंट न्यूट्रल के साथ है, तीनों न्यूट्रल के साथ कॉमन कर दो। M L C V M L C V M L C V और चीज में शक्ति नापनी है तो पावर 1 प्लस पावर 2 प्लस पावर 3 तीनों की शक्ति में जोड़ लीजिए। 1 वाट मीटर विधि, 2 वाट मीटर विधि और 3 वाट मीटर विधि शक्ति नाप सको। अब 3 वाट मीटर और 2 वाट मीटर दोनों संतुलित है, संतुलित दोनों प्रकार की शक्ति नाप सका और 1 वाट मीटर विधि केवल एक ही अब शक्ति नाप सका, संतुलित होनी चाहिए। आओ प्रैक्टिस नहीं करा बी साइड में आ जाओ। कोड है दो लैंप में मैं सीरीज में जोड़ दिया। स्टार कनेक्टेड में कहीं करना है, ये देखो समान सिरा ने कहीं करना है, कॉमन करना है। ये समान सिरा ने कहीं कर दिया, मैंने कॉमन कर दिया। अब 1 वाट मीटर आपने वो 1 वाट मीटर है, वाट मीटर को जो V टर्मिनल है वो कहीं लगे अगर पैरेलल में लागी वो पैरेलल में जोड़ दियो है। आइए तक गणित समझ में सबके। अब इस बाद में एक न्यूट्रल बिंदु है हमारो, जगह देखो वो न्यूट्रल है जो आप लियो बी साइड न्यूट्रल। अब न्यूट्रल ने देखो ये न्यूट्रल ने इस जगह जोड़ दो आप, वो न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल जोड़ दो। न्यूट्रल होगो वाट मीटर को V टर्मिनल जोड़ दियो। अब देखो भाई लाइन के अब एक भी कोई भी लाइन ले लो, जैसे कि ये लाइन के वो जो L टर्मिनल है लाइन को वाट मीटर को L वो लाइन के साथ जोड़ दियो। आइए यहाँ तक गणित समझ में सबके। अब देखो भाई L जुड़ गो वो मेन है, वो मेन है जो अपने इस साथ जुड़ेला लाइन के साथ है फर्स्ट। सेकंड नंबर लाइन के साथ जुड़ेला और थर्ड नंबर लाइन के साथ जुड़ेला। और तक बताओ सबके समझ में आएगी ना। वाट मीटर का पूरा कंप्लीट कनेक्शन होएगा। बटू सप्लाई ऑन करो, सप्लाई मेन चालू कर दी, इस जगह तक सप्लाई आएगी। अब देखो भाई सप्लाई आते ही फेज टेस्टर चेक कर लो, तीनों फेज आ रही है। अब देखो वो वाट मीटर है, वाट मीटर की आपने रीडिंग नोट करनी है। वो जो वाट मीटर की रीडिंग आवेला तो पावर बराबर संतुलित बार है तो 3 इंटू 1 वाट मीटर की रीडिंग को मल्टीप्लाई कर लीजिए और शक्ति आ जाएगी। अब देखो भाई सप्लाई ऑन करी, वो वाट मीटर जो वाट मीटर है बिन तीनों मल्टीप्लाई कर दो और 1 वाट मीटर विधि कंप्लीट होगी। ये वाट मीटर यदि संतुलित बार जुड़ोड़ो है बीर वास्ते ये 1 वाट मीटर के द्वारा तीनों मल्टीप्लाई कर दो, शक्ति को मान आ जाए। आएगी गणित समझ में। लाइन बंद करो। अब देखो भाई